नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी SSC एएनएम 5272 पद भर्ती क्लास चौथा है। सभी चैप्टर एक साथ एक नज़र में सब कवर। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों जो प्रश्न मैं इसमें करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्यू देख रहा हूँ दोस्तों, बहुत कम ही लोग वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए शेयर करेंगे तो उस क्लास को जो है सभी के पास वह क्लास पहुँच जाएगी। चलिए दोस्तों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट जो है 100 प्रश्न कर लिया जाता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समय को व्यतीत ज़्यादा ना करें, फटाफट जो है 100 क्वेश्चन करें और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह मेरे पास है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF मिलती रहेगी। एक नवजात शिशु में अपगार स्कोर का कब माप करना चाहिए? तो कब माप करना चाहिए दोस्तों? जन्म के 1 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद। गर्भवती माता प्रेग्नेंट मदर को निम्न में से कौन सा टीका वैक्सीन आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए? तो वो है दोस्तों टेटनस का टीका। यदि कोई रोगी मूत्र त्याग नहीं कर सकता तो प्राथमिक नर्सिंग कार्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों मूत्राशय के फूलने का पता लगाने के लिए मूत्राशय को पैल्पेट करें, ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा क्लिनिकल अवलोकन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कार्डिनल साइन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो वह है दोस्तों ब्लड प्रेशर। सबसे पहले ब्लड प्रेशर ही चेक किया जाता है, जानते ही होंगे आप लोग। एलेनिन ट्रांस एमिनेज का स्तर किसके दौरान बढ़ता है? तो यह दोस्तों जो है यकृत संबंधी रोग है तब भी बढ़ता है, और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है तब भी बढ़ता है। लीवर और हार्ट से दोनों में यह एलेनिन ट्रांसमेनेज घटित होता है। लिम्फोसाइटोसिस की स्थिति पाई जाती है। तो ये दोस्तों कुकुर खांसी में, खसरे में पाया जाता है, टाइफाइड में पाया जाता है, सभी में पाया जाता है। भ्रूण अवस्था में किस उम्र पर भ्रूण का हृदय धड़कना प्रारंभ कर देता है? भ्रूणावस्था की बात हो रही है दोस्तों। तो यह 5 से 6 सप्ताह की उम्र पर। 8वां प्रश्न है दोस्तों, किसी महिला में रजोनिवृत्ति के बाद ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर जो है घटने लगते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी कहलाती है। बहुत मज़ेदार क्लास चल रही है दोस्तों, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। एक लाइक तो करिएगा ज़रूर, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। बच्चों में प्रोटीन की कमी कहलाती है क्वाशरपोश रोग से हो जाता है दोस्तों। अमीनो अम्ल के बहुलक क्या हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक क्या हैं दोस्तों? तो ये हैं प्रोटीन। हैमबर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट लीजिएगा दोस्तों। क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं दोस्तों। हैमबर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो इसका आंसर आपको पता है लेकिन कितना घुमा फिरा के। क्वेश्चन नंबर 12वां, किसी अज्ञात रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में अत्यधिक रुधिर बह जाता है और उसे तुरंत रुधिर आधान की आवश्यकता है। उसका एक मित्र जिसके पास उसके रुधिर वर्ग का वैध प्रमाण पत्र है बिना किसी विलंब के रुधिर दान का आग्रह करता है। रुधिर दाता का रुधिर कौन से वर्ग का होगा? देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो होगा O, लेकिन दोस्तों O निगेटिव, यहाँ पर O निगेटिव होना चाहिए था। कोई बात नहीं है, ऑप्शन में A B O दिया है तो O पे आप लगा दीजिएगा। तो खासकर O दिया होता और O निगेटिव दिया होता तो आपको O निगेटिव लगाना रहता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13वां, ये सभी को पता है दोस्तों 12वां का क्या अर्थ है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा ये सेंटेंस दे दिया, इसको पढ़ते पढ़ते अभ्यर्थी क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आसान जो है। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस मनाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों, 15 जून को, रट लीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, ये भी प्रश्न सिंपल ही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कैसे पूछा है। एक लड़की ने मक्खियों से संक्रमित मिठाई खाई जिसके फलस्वरूप वह एक रोग से ग्रस्त हो गई। वह रोग है कौन सा है? हैजा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। मायोटिक्स वे औषधियाँ हैं जो
मायोटिक्स वे औषधियाँ हैं जो आँख की पुतली को सिकोड़ देती हैं। ऑप्शन ए होगा। कॉलर बोन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉलर बोन के फ्रैक्चर हेतु किस प्रकार की बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए? तो वो दोस्तों 8 के आकार का बैंडेज जो होता है उसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स का पता करने का क्या सूत्र है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रट लीजिएगा दोस्तों, 17वां क्वेश्चन ये कन्फर्म है आएगा। BMI का सूत्र क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, वजन किलोग्राम में और ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, विल्सन ट्यूमर किसका ट्यूमर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, विल्सन ट्यूमर किसका ट्यूमर है? 18वां क्वेश्चन, यह है किडनी का, वृक्क का दोस्तों। डायबिटीज मेलिटस के जांच हेतु सबसे उपयोगी परीक्षण कौन सा होता है? 19वां, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। एक मानसिक रोग जिसे रूढ़िवादी गति के नाम से भी जाना जाता है, मैनरिज्म कहते हैं दोस्तों। 21वां चलते हैं दोस्तों, मेंटल रिटार्डेशन का कारण है, मंद बुद्धि का कारण है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम ये भी है, माइक्रोसिफेली ये भी है, जन्म के समय लगने वाली चोट ये भी है दोस्तों, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्टिकेरिया रोग से में औषधि दी जाती है, आर्टिकेरिया में हिस्टामिनोरोधी दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से पैरामेडिकल का संबंध किससे होता है? 23वां क्वेश्चन है, ये है दोस्तों चिकित्सा विज्ञान से। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। 24वां, 1 वर्ष से छोटे बच्चे में DPT का टीका कहाँ लगाना चाहिए? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस का टीका कहाँ लगेगा दोस्तों? जांघ के पार्श्व भाग पर। ऑप्शन। और कब लगेगा दोस्तों? एक तो जन्म के तुरंत लगता है 24 घंटे के अंदर, और एक जो है 1.5 महीने पर लगता है DPT का टीका, ये भी याद रखिए। MMR का टीका कौन सी बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है? बहुत बढ़िया है दोस्तों, MMR का फुल फॉर्म भी आप जान जाएंगे, मीजल्स, मम्स और रूबेला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये रट लीजिए। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों आपका बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, और ऐसे ही आपको मॉडल पेपर जो मैं करा रहा हूँ ऐसे ही इसी प्रकार के पेपर रहेंगे, इसलिए अभी से आप शुरू कर दीजिए। मैं 2000 प्रश्न फिर कराने जा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। आज चौथा क्लास है, प्रसव पूर्व देखभाल, बच्चे की देखभाल, प्रसव पूर्व देखभाल, बच्चे की देखभाल, पोषण, परिवार नियोजन, व्यायाम आदि संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब है प्राथमिक देखभाल। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में गर्भवती को निम्न में से कौन सी बीमारी हो सकती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 27वां क्वेश्चन, हर्पीज जोस्टर दोस्तों, दूसरी तिमाही में ज़्यादा करके हर्पीज जोस्टर जो है हो जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 पर चलते हैं, यदि किसी कारणवश हमारी जठरीय उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाएं तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? 29वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का प्रोटीएज तथा पेप्टोज में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 पर चलते हैं, इनमें से किनमें डिप्रेशन अधिक होता है? तो किसमें दोस्तों? अविवाहित पुरुष में। जो अविवाहित पुरुष होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई रहती है वो ज़्यादा करके डिप्रेशन में रहते हैं। यदि एक बच्चे का IQ 45 है तो उसके बौद्धिक अशक्तता मेंटल रिटार्डेशन की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो उसको दोस्तों मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता में रख सकते हैं। मनुष्य व गाय का दूध निम्न में से किसके आधार पर भिन्न है? तो वह है दोस्तों प्रोटीन और लैक्टोज से। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। रुधिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? तो दोस्तों लाल रुधिर कणिकाएं व प्लाज्मा दोनों O2 व CO2 का परिवहन करती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 34वां क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग है कुष्ठ और खसरा, ये संक्रामक रोग हैं।
घाव की ड्रेसिंग करते समय कौन सी तकनीक अपनाई चाहिए? तो ये है दोस्तों मेडिकल असेप्सिस, ऑप्शन बी हो जाएगा। अबगार स्कोर में निम्न में से किस लक्षण का परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों श्वसन दर का, मतलब सांस बराबर ले रहा है बच्चा कि नहीं ले रहा है। 36वां का भी होगा। 37 पे चलते हैं। 37वें में पूछा निम्नलिखित परिवर्तनों फर्स्ट टू फोर्थ में से कौन से दो परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों के उच्च शिक्षा अंशांशों 3500 मीटर अथवा अधिक पर जाने से उत्पन्न होता है? 37वां क्वेश्चन है। तो वो है दोस्तों लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि पहला, और श्वसन दर में वृद्धि दूसरा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैलिग्नेंट तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है 38वां क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। चोटग्रस्त स्थान पर गैंग्रीन होने का सबसे प्रमुख कारण है अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। विचार संबंधी विकार डेलूजन का अर्थ होता है? विचार संबंधी। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। विचार संबंधी विकार डेलूजन का अर्थ होता है। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कई बार पूछा गया है। रोगी में पाए जाने वाला ऐसा झूठा एवं अस्थायी विश्वास जो कि उस रोगी की बुद्धिमानी के स्तर के अनुसार नहीं होता। ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 पर चलते हैं। एक मानसिक रोग जिसमें नोटों की सही गिनती कर लेने के बाद भी व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि नोटों की गिनती सही है या नहीं, मानसिक रोग का नाम बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर यह मान के चलिए कि 50% लोगों में होता है। काम कर लेते हैं या मान लीजिए ताला मार दिए, शटर में ताला मार दिए या दरवाजे में ताला मार दिए दुकान के, देखते हैं अरे मैंने मारा कि नहीं मारा। तो वही चीज़ है दोस्तों, ये मानसिक रोग को हम क्या कहते हैं? अक्सर होता है, ऑब्सेशन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। रट लीजिएगा दोस्तों। इस निम्न में से विधिवत प्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी? विधिवत की बात हो रही है 42वां, तो 1872 में। वह नर्सिंग जो किसी संक्रामित पदार्थ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश से रोकती है कहलाती है। 43वां क्वेश्चन है। इसको हम बैरियर नर्सिंग कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 पर चलते हैं। हाइपोकैलमिया की स्थिति किस दौरान उत्पन्न होती है? तो ये है दोस्तों कुशिंग सिंड्रोम पर होती है, उल्टी व दस्त पर होती है, डायूरेटिक्स दवाओं का अधिक प्रयोग इसमें भी होती है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सभी में। गर्भावस्था की वह समयावधि जिसे प्रथम तिमाही कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रथम तिमाही, प्रथम 12 सप्ताह। ऑप्शन ए हो जाएगा। विषाणु जनित रोगों का समूह है दोस्तों। विषाणु जनित वायरस की बात हो रही है 46वां का। ये है चेचक वायरस से जो होता है, पीत ज्वर और रेबीज, ये सब जो है वायरस से होते हैं। 5% ग्लूकोज सेलाइन का अर्थ क्या होता है? इसको भी रट लीजिएगा दोस्तों। बी ऑप्शन होगा। प्रत्येक 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज तथा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। रट लीजिएगा। नर्स के अनुसार निम्न में से कौन से केस को नर्सिंग सुविधा पहले देना चाहिए? 48वां क्वेश्चन है। सबसे पहले वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन देना चाहिए। एक शिशु को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? ये मैंने रटाया है, पढ़ाया है दोस्तों। 49वां क्वेश्चन। तो 30 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की खुराक जो है मिलनी चाहिए। निम्न में से मरीज के द्वारा पढ़ने लिखने या खाने के लिए मुख्यतः कौन सी टैबलेट उपयोग की जाती है? मरीज के द्वारा पढ़ने लिखने या खाने के लिए मुख्यतः कौन सी टैबलेट है? ओवर बेड टैबलेट कहते हैं दोस्तों। ये ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो ये है प्रोटीन का आंत के क्षारीय माध्यम में पाचन। एक मानसिक रोग जिसे रूढ़िवादी कथन स्टीरियोटाइप स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है दोस्तों बर्बिजरेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि प्री एक्लेम्सिया में दौरे की समस्या हो तो
इसे क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसे एक्लेम्पसिया कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत ही मज़ेदार क्लास चल रही है। लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए दोस्तों, टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्लास है, सभी लोगों तक यह क्लास पहुंचनी चाहिए। निम्न में से किस प्रकार के इतिहास वाले रोगी को कैंसर होने की अधिक संभावना होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 54, शराब पीने की आदत। ऑप्शन सी हो जाएगा 54 का। 55 पर चलते हैं। निम्न में से किस कारण से हृदयघात होता है? जो हृदयघात होता है दोस्तों, हृदय को सामान्य मात्रा में कम रुधिर मिलने के कारण, हार्ट को जो है सामान्य से कम मात्रा में अगर रुधिर मिलेगा तभी जो है हार्ट अटैक होता है। हाइपर बिलिरुबिनेमिया में रुधिर में किसका स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है? 56वां, तो बिलिरुबिन का होता है। इसी से पता चलता है कि पीलिया हो गया है। प्लेसेंटा का कार्य होता है। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लेसेंटा का कार्य होता है माता तथा भ्रूण के बीच पोषक तत्वों का स्थानांतरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मानव का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है सैडल संधि होती है। ऑप्शन सी होगा। यदि एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा उसका स्ट्रोक आयतन 50 मिली है तो उसके हृदय क्षमता कितनी होगी? 59वां क्वेश्चन। तो 3600 ml होगी हृदय क्षमता। वर्निके एन्सेफेलोपैथी किसकी कमी से होता है? तो ये थायमीन की कमी से होता है। रटाया है मैंने इसको दोस्तों। पिछली जितनी क्लास हुई है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मिल रहे हैं, बस सेंटेंस घुमाया गया है। ऐसे सेंटेंस घुमा घुमा के आपको अब की बार पूछेगा। समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्न में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है? देखिए दोस्तों, डेक्सामेथासोन अक्सर देखेंगे। समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्न में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है? लाभदायक की बात है दोस्तों। तो डेक्सामेथासोन जो होता है वो लाभदायक होता है, इसलिए जो है मदर को लगा देते हैं। निम्न में से कौन सा निम्न जन्म वजन की सही कसौटी है? निम्न तो ये है दोस्तों, जन्म के समय शिशु का वजन 2.5 किलो से कम जो होता है। सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांस एमिनेज का स्तर कितना होना चाहिए? 63वां क्वेश्चन है। तो 40 IU पर लीटर से कम होना चाहिए। 64वां क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? तो ये दोस्तों BCG की वैक्सीन दी जाती है, बर्थ वैक्सीन इसको बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अम्लीय विष से ग्रसित है तो उसे निम्न में से क्या नहीं देना चाहिए? अम्लीय विष से ग्रसित है तो क्या नहीं देना चाहिए? सिरका नहीं देना चाहिए दोस्तों। मैक्रोसोमिया का क्या मतलब है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 67वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैक्रोसोमिया का क्या मतलब है? बड़े आकार का बच्चा, मैक्रोसोमिया कह रहा है। अगर माइक्रो कहता तो छोटे आकार का। ग्लासो स्केल किसके लिए उपयोग होता है? प्रयोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। 68वां क्वेश्चन, कोमा का स्तर पता लगाने के लिए ग्लासो मानक स्केल यूज करते हैं। निम्न में से सबसे ज़्यादा होने वाली मस्तिष्क ट्यूमर कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 69वां क्वेश्चन। देखिए सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रट लीजिए, लिख लीजिए इसको आप लोग। निम्न में से कौन सा ज़्यादा होने वाली मस्तिष्क ट्यूमर है? 69वां क्वेश्चन है। तो ये ग्लियोमा जो होती है, ग्लियोमा ज़्यादा करके होती है मस्तिष्क ट्यूमर। ऑप्शन सी हो जाएगा। 70। निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर टी का सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है? उच्च मासिक रक्तस्राव। कॉपर टी सफल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही। एक बच्चा किस उम्र में चलना प्रारंभ कर देता है? ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 71वां। तो 15 महीने पर एक बच्चा किस उम्र में चलना दौड़ना प्रारंभ
मैक्सिमम तो बच्चे 9 से 10 महीने 11 महीने में हो जाते हैं, लेकिन अगर बहुत लेट लपेट हुआ, एक मानक की बात है, तो 15 महीने में। निम्न में से किसके आधार पर अस्पताल को वर्गीकृत किया जाता है? किसके आधार पर? तो पलंग क्षमता, नियंत्रण और चिकित्सीय सुविधाएं, इन सभी के लिए। डीपीटी का टीका कौन कौन सी बीमारियों को रोकने के लिए लगाया जाता है? डिप्टीरिया, पर्टुसिस और टिटनस के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 पर चलते हैं। 73 का सी है दोस्तों। 74 पे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से के दौरान कौन सी स्थिति होती है? तो हाइपोकैल्सीमिया होती है दोस्तों, कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 75वां है दोस्तों, टीकाकरण की खोज किसने की थी? तो बहुत बढ़िया है 75वां क्वेश्चन। तो टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया गया था। मूत्र जिसमें HCG उपस्थित होता है महत्वपूर्ण लक्षण है गर्भावस्था का। अगर HCG उपस्थित है, ह्यूमन कोरियानो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जिसको बोलते हैं, तो गर्भावस्था। बच्चों में खसरा किसके द्वारा फैलता है? 77वां क्वेश्चन। तो ये ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा होता है। हाइपोग्लाइसीमिया किस स्थिति में नहीं पाया जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया की बात है, तो यह है दोस्तों डायबिटीज़ मेलिटस में। मोतीझारा, टाइफाइड का रोग, मतलब टाइफाइड रोग किससे होता है? 79। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है। प्रसव के बाद 3 दिनों तक मां के स्तनों से निकलने वाला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 80 का। 81 पे चलते हैं दोस्तों। और पीला कलर का होता है कोलेस्ट्रम जो होता है। एक शिशु में अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू होता है? दोस्तों कोलेस्ट्रम जो होता है वो कहा जाता है वो अमृत है बच्चों के लिए, इसलिए माँ का दूध बहुत ही ज़रूरी है। 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाएं तो बढ़िया है। एक शिशु में अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू हो जाता है? तो यह दोस्तों 6 से 8 महीने में। सीरम कैल्शियम का सामान्य स्तर होता है, तो सीरम कैल्शियम का सामान्य स्तर 9.1 से 11 मिलीग्राम डेसिली होता है। किसी महिला में मासिक चक्र का अस्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 83वां क्वेश्चन। उसे रजोनिवृत्त कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं इंग्लिश में। 84 पे चलते हैं। एक मनुष्य को लगभग आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? 2900 किलो कैलोरी ऊर्जा दिन। रोडोप्सिन 85 एक रंजक है जो नेत्र की श्लेष्मा कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B1 की थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन है। 6 माह से 2 वर्ष तक की आयु समूह में मेनिंजाइटिस का मुख्य सामान्य कारण कौन सा है? 87 का। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होता है। BCG वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है? 88वां। तो यह तपेदिक के लिए किया जाता है, TB के लिए। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व अंडे में नहीं पाया जाता है? 89 का। तो दोस्तों वसा और विटामिन D नहीं पाया जाता है, बाकी अंडे में सब पाया जाता है। 90 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि नहीं है? मतलब कान की जो है हड्डी नहीं है, 90 वाले में पूछ रहा है। देखिए दोस्तों पेरियोटिक जो होता नहीं होता है कान में, माइलस, इनकस और स्टपीज ये तीनों पाई जाती है, लेकिन पेरियोटिक नहीं पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा का विषाणु है, तो इन्फ्लुएंजा का विषाणु जो है आर्थोमिक्सो विषाणु होता है। स्टेरॉयड, ग्लूकोकार्टिकॉइड निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी दर्शाता है? तो ये दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक और एम्यूनो सप्रेसिव मतलब सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। घाव पर पट्टी बांधना हमें किस प्रकार की सहायता देता है? 93वां क्वेश्चन। तो ये दोस्तों देखिए, घाव पर पट्टी बांधने के लिए हानिकारक रोगाणु से संक्रमण से बचाव, ये भी सही है। रुधिर का थक्का बनने में सहायक, ये भी सही। घाव को ढकने में सहायक, यानी सभी सही हैं, ऑल ऑफ एबव। 5% डेक्सट्रोज है, 5% डेक्सट्रोज है आइसोटोनिक विलयन। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी 3D के द्वारा लक्षित होती है? 3D, तो ये पेलेग्रा जो होता है दोस्तों, मैंने इसको पढ़ाया है, बताया है। पैथिडीन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पैथिडीन के संदर्भ में पैथिडीन मॉर्फिन का
कृत्रिम व्युत्पन्न है, सही है। एनाल्जेसिक के रूप में मार्फिन की तुलना में पैथेडिन को प्राथमिकता दी जाती है, ये भी सही है। पैथेडिन अंतरांगों के दर्द में दर्द निवारक के रूप में काम ली जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन सभी सही हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक भी कर दीजिएगा। 97वें क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं दोस्तों। रुधिर स्राव पर नियंत्रण के लिए हम प्राथमिक चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों हम कर सकते हैं रुधिर स्रावित अंग को ऊपर से उठाकर घाव को दबाकर, घाव पर रुई का कपड़ा रखकर, सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। गैलेक्टोगॉज वह औषधि है जो, गैलेक्टोगॉज कौन सी औषधि है? स्तन से दूध के श्रावण को बढ़ाता है, गैलेक्टोगॉज है। दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को और लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत मज़ेदार क्लास है। कैसी क्लास रही आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हिपैरिन औषधि है, तो हिपैरिन क्या है दोस्तों? एंटीकोगुलेंट है। पूछा गया क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्राइकोटिलोमेनिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्राइकोटिलोमेनिया का अर्थ क्या होता है? स्वयं के बाल खींचना। ऑप्शन सी, स्वयं के बाल खींचना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF आप लोग को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।